हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं न्यू ईयर्स में 2025। तो मेरे तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके जो रिलेटिव्स हैं और मेरे प्यारे व्यूअर्स को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा करें, आपके माता पिता का, आपके जो जान पहचान जो आपके रिलेटिव्स हैं उनकी आयु, उनको उनका जो स्वास्थ्य है, हम भगवान करे, वो ईश्वर करे, आप वो हमेशा स्वस्थ रहें और आप इसी तरीके से अपनी लाइफ में जो है प्रोग्रेस करते रहें। तो अब हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में लगभग 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। ये जो मेरा थर्ड का पार्ट होगा, इसमें आज मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद अगर टाइम रहता है तो इसी वीडियो में मैं जो है आपको प्रैक्टिस करा के ये जो है पोर्शन को ओवरकम कर दूंगा। चलिए ठीक है, आप आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने पोजीशन की तरफ। देखिए हमने जो यहाँ पे प्रीपोजिशन लिया है आज आपके सामने, वो है ऑफ एंड ऑफ। ये ऑफ है और ये डबल ओ डबल एफ ऑफ। इसका यूज हमको कैसे पढ़ना है? ऑफ का यूज रेगुलरली बहुत तरीके से आपके सामने आता है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको राइट डाउन कर दिया है यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा टेक कर लेते हैं जब हम राइट करते हैं बोर्ड पे। तो इसको मैंने पहले से ही नोट डाउन कर लिया। आप देखिए, इसको आप कॉपी में भी अपने जहाँ आप दोनों पार्ट को राइट डाउन किया है जिस भी नोटबुक में, आप प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, जो ऑफ है और ये ओ डबल एफ ऑफ है, ये जो ऑफ है ये हमको क्या शो करता है? रिलेशन शो करता है, किसी से संबंध जोड़ने का काम करता है। और ओ डबल एफ ऑफ जो होता है रिलेशन को तोड़ने का काम करता है। जहां भी हम अलग होने के सेंस में होंगे ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे, और जहां भी हम रिलेशन को जोड़ने की बात करेंगे वहां पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? वहां पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और देखिए हमने यहाँ पे लिखे ऑफ का यूज रिलेशन को जोड़ने तथा ओ डबल एफ ऑफ का रिलेशन तोड़ने के लिए होता है। एक तो हमारा ये पहला यूज होगा कि हम कहाँ पे करेंगे। दूसरा यूज ऑफ, ओ डबल एफ जनरली ज्यादा पुट नहीं होता है हमारे एग्जाम में, फिर भी हमने इतना आपको बता दिया है तो आप सेंस निकाल के इसको कर लीजिएगा। हम ऑफ की तरफ चलते हैं। ऑफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारी इस प्रीपोजिशन में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये जो उनमें वर्ड्स लिखे ऑफ का यूज कुछ डेफिनिट वर्ड्स, जो कुछ निश्चित वर्ड आते हैं उनके साथ हमेशा ऑफ का ही यूज करिएगा। देखिए ये हमने लिख दिया फॉन्ड। फॉन्ड मीन्स जो है ज्यादा चाहत या किसी, ड्रीम, प्राउड, डाई, कंसिस्ट, मेड, इनवियस। यहाँ पे देखिएगा डाई, अगर किसी के मरने का कारण दिया है कि द डाई ऑफ कैंसर, वो किससे मर गया, किससे उसकी मृत्यु हुई है, तो वहां पे आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? वहां पे प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑफ का। तो यहाँ पे आप इसको जो है बाबू आप एक काम करिए, इसको जो है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फॉन्ड को, ड्रीम को, प्राउड को, ये कुछ निश्चित वर्ड है। आप जैसे ही इनको देखिएगा बिना संदेह के आप इस पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज कर दीजिएगा? आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर दीजिएगा। देखिए अब आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑफ के लिए हैं और आपको गेस करना है जो हमने अभी तक बताया है, जिस चीज को हमने रूल में आपको सिखाया है उसका यूज करके आप इसको करिए। मैं आपको सेंस बताता रहूंगा, आप केवल गैस करना है। ही जंप्ड, ही जंप्ड आ रनिंग बस। देखिए जब वह बस से कूद गया, जंप मीन्स क्या होता है? कूदना। वह बस से जो चलती हुई, रनिंग मीन्स चलती हुई, रनिंग बस मीन्स चलती हुई बस से जब वह रनिंग बस से कूदा, तो इसका मतलब वहां पे उसका सेपरेशन दिखा रहा है बस का, और ही मीन्स उसका सेपरेशन हो रहा है, मतलब रिलेशन को यहाँ पे तोड़ने की बात कही जा रही है। इसका मतलब ये रिलेशन तोड़ने का जहां पे वो सेंस आएगा वहां पे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। तो अनडाउटली हम यूज करेंगे किसका? प्रीपोजिशन ओ डबल एफ, ओ डबल एफ। ये हमने नया मार्कर लिया है तो थोड़ा सा ये थिन चलता है, थोड़ा सा पतला चलता है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट ऑफ MMAS जूनियर हाई स्कूल, ये हमारे स्कूल का नाम से जिसमें मैं टीचिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट, द स्टूडेंट आप कहाँ के? यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहता है कि जो वहाँ के MM स्कूल के MMAS
जूनियर हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे आप बच्चों का, स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का और इस स्कूल का जो यहाँ पे रिलेशन दिखाने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखिए आई एम इनवियस देम, इनवियस हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। इनवियस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनवियस के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का करेंगे। तो इसमें कोई डाउट है नहीं, यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे हम, ऑफ का। अब देखिए ये हमने और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये बोर्ड तो चूंकि कंप्लीट हो चुका था, हम आगे आपको एग्जांपल्स में और समझाएंगे। आई एम प्राउड, अब आप इस वर्ड को याद करेंगे तो आपके कम से कम 2 एग्जांपल्स केवल इन्हीं वर्ड को याद करने से। फॉन, ड्रीम, प्राउड, डाई, कंसिस्ट, मैड, मेड ऑफ, करें मेड ऑफ, चाइना मेड। तो यहाँ पे इनवियस या देखिए प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मैं अपने बेटे पे। अब इसमें रिलेशन भी दिखाने का काम कर रहा है, आई मींस प्राउड दिखाने का काम कर रहा है सन से, तो इसमें रिलेशन दिखाने का काम किया गया। होप है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी सेशन में डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, मैं उस चीज को आपको क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं। चलिए हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ प्रीपोजिशन ऑफ और ऑफ के बारे में। ऑफ का यूज रिलेशन तथा ऑफ का प्रयोग रिलेशन को तोड़ने के लिए करते हैं। ऑफ का यूज कुछ डेफिनेट वर्ड्स हैं जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हैं, आप प्लीज बाबू इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में ऐसे एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आएगा, आप निश्चिंत, क्योंकि मुझे जो मेरा जो अनुभव रहा है, मैं जिस वर्ड को बताता हूँ वो आ जाता है। फॉन, ड्रीम, प्राउड, डाई, कंसिस्ट, मेड, इनवियस, इन वर्ड को आप यूज करके बार बार रट लीजिए, आपके एग्जाम्स में जरूर ईश्वर ने चाहा तो इन्हीं वर्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हम चलते हैं दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ। चलिए हमने यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लिया है आपके सामने, बाय और विथ। बाय कहाँ पे यूज होगा और विथ का कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो आपके सामने इस समय डिस्कस किए जा रहे हैं। चलिए हमने कहा कि यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे लिखा है आप वैसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। चलिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य करे तो व्यक्ति के पहले बाई और वस्तु के पहले विथ का यूज करते हैं। आप प्लीज इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये रूल्स जनरली कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये रूल्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे जा रहे हैं जो आपके सामने इस समय हो रहा है। देखिए जो लिखे जा रहे हैं, हमने ये पहला दिए। अब आपको इसका एग्जाम्पल जब आपके सामने किया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ यहाँ देखिए, हमने ये दूसरा एग्जाम्पल्स लिया है। द लायन वॉज किल्ड, शेर को मारा गया। हंटर, किसके द्वारा, हंटर के द्वारा, किसकी सहायता से, आज्ञन। तो यहाँ पे आप देखिए, किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य करे तो व्यक्ति के पहले, तो हंटर क्या है यहाँ पे हंटर क्या है, व्यक्ति है, तो इसलिए हंटर से पहले बाई का यूज। और ये वस्तु है जिसकी सहायता से सारा चीज यानी लायन को मारा जा रहा है, इसका मतलब इसके सामने किससे यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। द लायन वाज किल्ड, अब इसका हम पढ़ के इसका सेंस बताएंगे जो मीनिंग्स है। द लायन वाज किल्ड बाय हंटर विथ अ गन, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे देखिए हमने ये लिख दिया है, ये पहला जो रूल था उसके बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा रूल हमने क्या लिखा है, यातायात के साधनों के पहले क्या, बाई का यूज करते हैं। मान लीजिए हमको ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल हम मान लीजिए कि आई एम गोइंग टू मुंबई बाई बस, बाई ट्रेन। तो आप जिस भी यातायात के साधनों का उपयोग कर रहे हैं ट्रेवलिंग के टाइम, उसके सामने आपको कौन सी यूज करना है, बाई का यूज करना है। अब आपके सामने कोई ये भी कह सकता है सर कि हम मान लीजिए उसके पहले जो यातायात के जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम्स हैं उनके पहले अगर किसी भी एडजेक्टिव का यूज,
जैसे रेड कार, ब्लैक कार। तो यहाँ पे जब यूज करेंगे तो वहाँ पे हम बाई का यूज नहीं करेंगे, हमने इस रूल को यहाँ पे लिखा नहीं है। उसके जगह पे इन प्रीपोजिशन का यूज करें। जैसे आई एम ट्रेवलिंग इन अ ब्लैक कार, इन अ ब्लैक कार। ब्लैक क्या है? ब्लैक जो कार का है उसकी उसको क्वालिफाइज कर रहा है, मतलब उसकी क्या कर रहा है, उसको विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है, कार ब्लैक है। तो ब्लैक क्या कर रहा है, जो कार्स को है उसको क्वालिफाइड कर रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हम वहां पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे, इन। अगर मीडियम्स के पहले जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके मीडियम से पहले किसी भी एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो आप वहां पे बाई का मत यूज करिए। लेकिन अगर मीडियम से ही केवल है, जैसे कार है, मतलब बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो आप बाई का यूज करिए। अगर वहां पे एडजेक्टिव आ गया है तो आप इन का यूज करिए। पैदल के लिए ऑन फुट, जैसे हॉर्स, जैसे हॉर्स हो गया, तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे पैदल के लिए अगर दिखाना है तो ऑन फुट। आई एम ट्रेवलिंग टू मुंबई ऑन फुट। कोरोना के टाइम्स पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, जो हमारे यात्री थे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, तो बहुत लोगों ने पैदल ही यात्रा किया था। अब देखिए, अब मान लीजिए हम किसी घोड़सवारी की बात कर रहे हैं, हम मान लीजिए घोड़सवारी करने गए किसी मेले वेले वगैरह में, तो हमने कहा आई एम ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक, हॉर्न मतलब उसके ऊपर चढ़ के। तो यहाँ इस सारी चीज़ों की बात हो रही है। जनरली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। जब एग्जेक्टिव आ जाएगा मीडियम से पहले तो आप किस प्रीपोजिशन का यूज कर लेना, इन प्रीपोजिशन का यूज कर लेना। मैं आपको जानकारी तो देना चाहता हूँ, मैं आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर तो स्कोर कराना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे शॉर्ट वे से नहीं, शॉर्ट वे से मुझे नहीं कराना है। आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट नॉलेज। मैंने जो इन वाला भी आपको बताया है ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यह बोर्ड इतना छोटा सा है कि यह तुरंत फिल हो जाता है। हम थोड़ा सा भी राइट करते हैं ये तुरंत फिल हो जाता है, फिर हमको इरेज करना है। इस समय मेरा कैमरा मैन है, मैं ही वो वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें को रनिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए हमने इतना सारा कर लिया है। अब हम आपको ये क्या बता रहे थे, यातायात के साधनों के पहले बाई का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ देखा बाई कार हो गया, बाई बस हो गया, बाई ट्रेन, आप कुछ भी कह लीजिए जिससे आप यात्रा कर रहे होंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसके एग्जांपल्स मैंने लिख दिया। ही ऑलवेज ट्रेवल बाई। अब यहाँ पे बस दिया है तो मीडियम दिया है। अगर इन्हें रेड होता है, यहाँ पे अगर रेड बस लिखा होता तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है। इससे पहले हम क्लियर हैं क्या यहाँ पे किस प्रीपोजिशन को यूज करने के लिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई को यूज कर सकते हैं अनडाउटेडली, कोई भी डाउट इसमें नहीं है कि हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। हमने दोनों चीजें आपको बता दी है। यहाँ देखिए व्हाट इज टाइम, ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बाई का यूज सिर्फ इतना ही है, ऐसा ही ये बिल्कुल नहीं है कि विद का यूज। आप अलग अलग वर्ड्स देखेंगे जो आपके सामने आएगा तो उसके साथ भी जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं वो एकदम पकड़ के रखते हैं अपने अपने प्रीपोजिशन को एकदम, कि मैं अगर आप यहाँ पे आऊँगा तो आपको यही प्रीपोजिशन को यूज करना है। उसके अलावा अगर आप किसी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा और आपको नंबर कम मिलेंगे। मतलब कम क्या, डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब टाटा बाय बाय। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। किससे, आपके टाइम के द्वारा कितना समय हो रहा है। आप ऐसे देख लीजिए, आप वॉच तो जरूर लगाते होंगे। चलिए ये चीजें जो डिस्कस की जा रही हैं ये आपके देखिएगा, मुझे 10 दिन और लगेंगे इस ग्रामर को कंप्लीट करने में। मतलब प्रीपोजिशन नहीं, एक्टिव पैसिव भी मुझे कंप्लीट करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी। वैसे मैं जनरली मैं आपको जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने बताया था कि मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है मैथ। लेकिन मैं मैथ को तो कवर ही करूंगा, इसके साथ में भी इंग्लिश को भी कवर करने का काम करूंगा। तो जनरली ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब हम जो है एक बार सारी प्रीपोजिशन को यहाँ देख लेंगे। 5-5 प्रीपोजिशन को मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा और थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहूंगा। यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, हमने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, कुछ डिफिनिट वर्ड, जैसे हमने ऑफ में बताया था कि प्राउड रहेगा, मैड रहेगा, ये सब सारे वर्ड्स जो मैं आपको बताया था, फाउंड रहेगा।
तो ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं। जब एक्टिव पैसिव आप बनाना तब भी इनके साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज करना। यहाँ पे देखिए प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं आपके साथ आपसे प्रसन्न हुआ। यहाँ पे आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट होना, जब प्लीज्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, डिससेटिस्फाइड आ जाए। इम्प्रेस्ड में मैं आपसे प्रभावित हुआ। यहाँ पे डिसगस्टेड, मतलब अब इन सारे वर्ड्स जो लिखे गए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ ना अगर आपके एग्जाम्स में आया, पेपर में आया, तो डेफिनेटली ये कहाँ पे आएगा, ये आपके जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज करने का रूल, तो वहाँ भी जैसे हम जनरली जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले हम सामान्यतः बाई का यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं वहाँ पे भी जो अपने साथ स्पेशल प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। ये है आपके सामने। अब वहाँ पे भी प्लीज, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, डिसगस्टेड, ये सारे वर्ड आएंगे। तो आपको किस प्रीपोजिशन का यूज करना है, आपको प्रीपोजिशन वर्ड यूज करना है विथ से। चलिए, आप लोगों ने मेरे वीडियो को जो प्रीपोजिशन का पार्ट 2 था बहुत प्यार दिया है। जिन्होंने भी उसे लाइक किया है मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप वीडियो को प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि वीडियो ना बनने के वाले सजेस्टन नहीं हो रहा है। वीडियो मैंने, आपको पता है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम से उसकी वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, नहीं स्टॉप कर दिया था, नहीं बना पा रहा था, टाइम की कमी के वजह से, लिमिटेड टाइम थे, नहीं बना पा रहा था। इससे जो यूट्यूब है सजेशन आता है, जब आप बार बार वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब खुद ब खुद उस चीज़ को सजेस्ट कर देता है। जब आपके जो वीडियो वायरल्स होते हैं तो यूट्यूब अपने आप भेजता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाते हैं। अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए सजेस्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के पास ऑटोमेटिक सबके मोबाइल्स में नहीं जा पा रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, प्लीज़ एक बार वीडियो को एक बार और शेयर करिए और सब लोगों तक पहुंचाइए। जो लाइक्स, वैसे मुझे इससे यूट्यूब से पैसे कमाने की कोई उद्देश्य नहीं है। बेसिकली जब कोई इस वीडियो को लाइक, तो ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो को इतने लोग पसंद कर रहे हैं, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इतने लोग मुझसे सीख रहे हैं इस देश के, तो मुझे एक प्रसन्नता अंदर से महसूस होती है। आज मैं आपसे दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करवाइए। एक छोटा भाई, एक बड़ा टीचर, एक अच्छा टीचर जो आप उससे इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं, आप प्लीज़ एक बार शेयर करिए, फेसबुक पे लगाइए, ताकि लोग जान पाएँ कि स्विफ्ट लर्निंग बाय वर्मा सर एक बार फिर धांसू तरीके से आपके सामने सारी चीज़ों को लेके आ रहा है। अब मेरे स्कूल में आपको मैं बताया था कि विंटर वेकेशन हो चुका है, मैं आपको वीडियो देने का काम करूँगा। आप सीखते रहिए। देखिए मैंने इतना सारा आप लोगों के लिए, जो आप मान लीजिए आप पहले व्यूअर हैं, तो आप जाके प्रीपोजिशन का टॉपिक नंबर 1 देख लीजिए। पार्ट नंबर 1 देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। 2 देखिए, फिर उसके बाद ये पार्ट नंबर 3 जो आपके सामने ये वीडियो आप कल अपलोड कर दिया जाएगा, इसमें आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। चलिए हम आगे प्रीपोजिशन को एक साथ लेते हैं और वहाँ पे उसको सीखते हैं कि कैसे कैसे हम यूज करेंगे। चलिए, आपके सामने ये हमने 2 प्रीपोजिशन और लिए हैं, आप इसको केयरफुली देखिए। देखिए अबाउट और एट, आप क्या करना है, इंफॉर्मेशन। अगर किसी को इंफॉर्मेशन देना है किसी चीज के बारे में, तो वहां पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अबाउट का। आप अपना ओपिनियन, उद्देश्य बताना अगर चाहते हैं, अपनी राय देनी चाहते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, अबाउट। भविष्य में आने वाली कोई संभावना है, जैसे वर्षा होने वाली है, इट्स गोइंग टू अबाउट, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, अबाउट। देखिए कुछ डेफिनेट वर्ड्स हैं, जैसे एनेक्सियस है, क्यूरियस है, कंप्लेन है, इंफॉर्मेशन है, इनके साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अबाउट का यूज करेंगे। देखिए हमने इस प्रीपोजिशन को एक शॉर्ट तरीके से कि कम टाइम में आप कंप्लीट कर पाए, इस चीज को हमने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे, और इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सेंस के अकॉर्डिंग इसको आप यूज करते रहिए। देखिए ऐड का किसी निश्चित पोजीशन के लिए, स्थिति, आप किस पोजीशन पे हैं इसको बताने के लिए, किसी चीज का रेट,
मतलब चीनी कितने किलो का है, ये किस रेट बताने के लिए भी किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन एट का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी इसका यूज होता है, और कुछ डेफिनेट वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी, लॉक हो गया, लैफ एट मी, आई एम एट, नॉक, अराइव्ड जैसे ट्रेन अराइविंग एट, जब आप वहां पे जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो आप देखते हैं कि दिस ट्रेन विल अराइव एट 4 PM। 4, तो अराइव के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गुड, सो है, ये सब चीज के जो वर्ड्स दिए गए हैं etc यहाँ आप लिख लीजिए। इनके साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे एट। देखिए हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, आपको गेस करना है, जो आपने सीखा है उसका यूज करके आप यहाँ पे जो है फिल करिए। अंकिता वरीड है किसके, अपने हिज फेलियर, जो उनको चिंता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ये चिंता आपको भी होगी, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा कम करिए और बने रखिए। देखिए अंकिता वरीड हिज फेलियर, तो अबाउट यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अबाउट हिज फेलियर का। यहाँ पे देखिए ही लिव्स कमला नेहरू रोड, जब आप किसी एग्जैक्ट पोजीशन पे आपको स्थिति बतानी होती है तो आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन यूज करेंगे एट का, कि मैं कहाँ रहता हूँ, आई लिव्स एट कमला नेहरू रोड, मैं कमला नेहरू रोड पे रहता हूँ। बाकी आप बहुत समझदार हैं। एक बार पुनः आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सेलिब्रेट करते रहिए, खुशी के साथ अपने घर में रहिए, बाकी तैयारी को अपने धार दीजिए, रफ्तार दीजिए, बने रहिए वर्मा सर के साथ, सीखते रहिए, समझते रहिए। हाँ, अपना प्यार दिखाना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और वीडियो सारी लेके आऊँगा। जो मुझसे बच्चे सीखते हैं वो मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करिए, ताकि मुझसे यानी सर को एक मोटिवेशन मिले। बाकी सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।